हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड की, जो यहाँ पे आज की डेट में पूरी मार्केट जहाँ गिर रहा था उस टाइम पे भी ये स्टॉक ने यहाँ पे 4% की रैली दिखाया है। वहीं पे अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो बेसिकली के सॉल्व्स की एक महीने में यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बढ़ोतरी है 3.82%। वही 6 मंथ में स्टॉक 12% उठता हुआ नजर आया है, लेकिन एक साल में भारी गिरावट 40% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। मतलब एक साल में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से फॉल देखने को मिला है। लेकिन वहीं लंबे समय में अगर 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 40% का रिटर्न भी देखने को फिलहाल मिल रहा है। बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी कंपनी नहीं यहाँ पे केसॉफ्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे एक स्मॉल साइज की कंपनी है और यहाँ पे इनका प्रेजेंस यूएसए के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि इनकी जो प्रीवियस क्वार्टर था उसके अंदर इनकी जो रिजल्ट था बेसिकली उतना कोई खास देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह भी कह सकते हैं यहाँ पे स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे आज के डेट में जो तेज़ी है इसकी क्या वजह हो सकती है वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सारी डिटेल्स एनालिसिस करेंगे केसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड का। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ वीडियो को लाइक कर दें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलें। साथ में ही साथ डिस्क्लेमर दोस्तों, यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। करीब करीब 700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखने वाली एक कंपनी केसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, जो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी डिविडेंड देती हुई नजर आती है। 5.25% का डिविडेंड दी थी है पिछले साल, और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि डिविडेंड का रिकॉर्ड इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप देखें तो आईटी इंडस्ट्री बेसिकली आईटी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म है, और ये सीएमएम लेवल अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 पोजीशन रखती है। 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका जो वेबसाइट मेंटेनेंस की बात कर लें, या यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन फॉर द अदर फॉर्म्स, ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है। मतलब कुल मिला के अगर हम आईटी कंपनी कहेंगे इसको, एक छोटी साइज है इसका, बहुत बड़ा साइज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। लेकिन ईपीएस की बात करें 13 रुपया 10 पैसा फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। 14 रुपया इसका बुक वैल्यू, लेकिन अपने बुक वैल्यू से अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 21 टाइम्स ऊपर यहाँ पे शेयर है, जो अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी ऊपर प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे 21 करोड़ से ज़्यादा है। वही डेप्ट कंपनी के पास 2.50 करोड़ आपको फिलहाल देखने को मिलता है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.08 का, और प्रमोटर होल्डिंग 58.9% की होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिलता है, जिसमें से कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे स्मॉल साइज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी ऑलमोस्ट ठीक ठाक हमें नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल साइज में यहाँ पे कह सकते हैं कि स्मॉल साइज ही नहीं, माइक्रो स्मॉल साइज कह सकते हैं इसको, माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी कह सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीआईज और एफआईएस भी हिस्सेदारी नहीं रखे हुए हैं। इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक अगर आप देखेंगे तो वो पब्लिक के पास है या ना तो प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एफआईएस हैं जो कंटिन्यू यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे बिकवाली कब से करते हुए नजर आ रहे हैं? मार्च 2024 से लेके अब तक अगर आप देखें तो कंटिन्यू यहाँ पे एफआईएस है जो सेलिंग किए हैं, और यहाँ तक अगर आप देखें तो डीआईज भी सेल किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये दोनों लोग एफआईएस एंड डीआईएस दोनों यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो शेयर प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक साल से इन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया, और एक साल से अगर आप देखें तो अब तक ये स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिला। अगर एक साल का रिकॉर्ड अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो देखने को मार्च अप्रैल से ही अगर आप देखते हैं तो मार्च से ही अगर हम देखें यहाँ पे तो ये स्टॉक कंटिन्यू उस टाइम से अब तक गिरता हुआ ही नजर आया है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपको चीज़ें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर अभी इस कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ऑलरेडी है प्रेशर, जो यहाँ पे यूएसए के द्वारा जो यहाँ पे एक तरह से ट्रम्प के द्वारा जो एक तरह से
ग्लोबली उथल पुथल किया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉन्स पॉइंट में आपको फिलहाल तो एक ही चीज़ें देखने को मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोज में आपको बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलता है, जो ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी है, जिसके अबाउट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी का Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी आने वाला है, और Q3 क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस यहाँ पे 20 जनवरी को यहाँ पे कंपनी रिजल्ट्स दे रही है, और यहाँ पे Q3 क्वार्टर, Q2 का तो दे चुके हैं, Q3 को यानी मतलब टुमारो का डेट यहाँ पे आपको फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 8 करोड़ 41 लाख का कंपनी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट की थी, जो पिछले साल से यहाँ पे अगर आप देखें सितंबर 2024 से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कम है। कहीं ना कहीं आपको इसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सेल्स बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, मार्जिन गिर गया है, 37% से मार्जिन 30% पे आ गया। तो यहाँ पे चांसेस है कि दिसंबर क्वार्टर का जो मार्जिन रहेगा इसमें अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, लेकिन मतलब एक चांसेस है कि जिस तरह से Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स रहा उस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको अपना खुद का एनालिसिस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होता, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ जरूर कर रही थी। पहले यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट में कंटिन्यू ग्रो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्च 2026 के जो अपडेट है इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे सेल्स कंपनी बढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। मार्जिन अगर इस तरीके से बरकरार रखती तो यहाँ पे बढ़िया था, लेकिन मार्जिन बरकरार नहीं रखी। मार्च 2025 में मार्जिन जो गिरा है अभी तक ये रिकवर नहीं कर पाया, 35% पे मार्जिन आ गया। तो इसका असर आपको शेयर प्राइस पे आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे अगर मार्जिन कंटिन्यू गिरता जाएगा, कितना भी सेल बढ़ा लो, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी का काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। 5 ईयर्स की बात कर लें या 3 ईयर्स की बात कर लें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 ईयर्स 3 ईयर्स में, तो काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। लेकिन 1 ईयर का रिकॉर्ड उतना अच्छा आपको फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स 3 ईयर्स की अगर हम बात करें या लास्ट ईयर की भी बात करें तो काफ़ी शानदार यहाँ पे रिटर्न देता हुआ नजर आया है। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट की अगर हम देखें तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट जो माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। यहाँ पे दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में बाय एंड सेल करने का, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और साथ में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।